بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीएसएस और पीएमएस में जो इंग्लिश में प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर होता है उसमें एक प्रेसी राइटिंग होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो मतलब स्टूडेंट्स प्रेसी लिखने का मतलब फ़न जान जाते हैं तो वो सीएसएस के इस पेपर में, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे फेल होते हैं वो दो ही पेपर में होते हैं। या तो वो सीएसएस का जो ऐसे है उसको मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट एफपीएससी और पीएमएस नहीं लिख पाते, और सेकेंडली जो दूसरा पेपर होता है वो प्रेसिडेंट कंपोजिशन का होता है। तो दोस्तों, अगर आप जो जिन लोगों ने इवन के टॉप भी किया होता है तो उनके पेपर भी देखें तो उनके भी प्रेसिडेंट कंपोजिशन और इंग्लिश ऐसे में 40 41 यानी इतने मार्जिन से वो पास हुए होते हैं कि मुश्किल ही वो पास हुए होते हैं। तो लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको आज प्रेसी ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और इंतहाई दर्जे का आसान क्वेश्चन होता है। अगर हमें थोड़ा सा प्रेसी के जो एसेंशियल एलिमेंट है वो हमें पता हो, इसको कैसे लिखना है और इसके क्या लवाजमात हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही मुफीद होगी ये वीडियो फॉर राइटिंग प्रेसी। और दोस्तों, प्रेसी असल में राइटिंग जो है ना, ये एक आर्ट है। तो अब आपको जो प्रेसी दी जाती है उसमें कुछ मतलब ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करें तो आप 20 में से कोई 15 या 16 नंबर भी हासिल कर लें और बाकी जो पोर्शन होते हैं उनको भी कर लें तो आप 40 प्लस नंबर लेके आसानी से क्लियर कर जाते हैं। जो प्रेसी है ना, प्रेसी एंड कंपोजिशन में प्रेसी की इंपॉर्टेंस बाकी पोर्शन से भी ज़्यादा इसलिए है कि बाकी पोर्शन में अब जो पेयर्स ऑफ वर्ड होते हैं, ईडियम होते हैं, वो मोस्टली ऐसे मतलब होते हैं जो कि आपने कई दफ़ा पहले देखे ही नहीं होते या आपको उस वक्त उनके मीनिंग रिमेंबर नहीं होते। लेकिन प्रेसी आपके सामने मटेरियल पड़ा होता है, इसको आप अगर बेसिक इसकी जानते हैं तो इसको आप आसानी से इस टॉपिक को करके को अपने जो पासिंग का मार्जिन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रेसी लिखने में मैंने ये कुछ इन कलर्स फॉर्म में मैंने आपके लिए डाटा बनाया है। मैं इंशाल्लाह इसमें आपको इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेसी के बताऊंगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ प्रेसी, क्या होनी चाहिए। हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे ओमिट रिपीटेड आइडिया जो होते हैं उनको भी मतलब मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। यूज़ सिंपल इंग्लिश के बारे में भी बताऊंगा इसमें। इसके अलावा मैं आपको फ्लो इन प्रेसी में मेंटेन कैसे रखते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको डू नॉट ऐड एनीथिंग इन द प्रेसी ऑन योर ओन, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। और मिट एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा, सम अदर की पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा और प्रेसी राइटिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड इंशाल्लाह करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एलिमेंट जो है वो ये क्वेश्चन आता है कि जो एक प्रेसी है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा ये याद रखिएगा जो प्रेसी होती है उसकी लेंथ 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैराग्राफ होती है। कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया उस पैराग्राफ से आपने उसका 1/3 यानी फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा हुआ है कि अगर उस पैराग्राफ के 19 वर्ड्स हैं तो अगर हम उसको 3 पे डिवाइड करें तो जो हम प्रेसी लिखेंगे वो 30 वर्ड्स की होगी। 35 30 या 28, इस 28 नहीं, कोशिश करें 30 या 30 से अबव ही रहें और 40 से कम रहें तो आपके लिए अच्छे मार्जिन है। अब दूसरा जो पॉइंट है ये तो आपको पता चल गया कि लेंथ ऑफ प्रेसी क्या होती है। सेकंड जो अहम एलिमेंट होता है वो दोस्तों वो ये है कि जो रिपीटेड आइडियाज़ होते हैं आपके पैराग्राफ में आपने उनको ओमिट करना होता है यानी उनको ख़त्म करना होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज द ओरिजिनल पैराग्राफ स्टार्ट विद दीज लाइन, ये मैंने कुछ लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं कि इट वाज रेनिंग आउटसाइड, cold gusty winds were blowing, people were walking outside wearing coats, heaters were on side houses, Ahmed made up his mind to visit the doctor। अब आप इस पैराग्राफ को देखें। अब नीचे मैंने आपको बहुत ही आसानी से बताया हुआ है कि आपने इसमें से जो रिपीटेड आइडिया उनको कैसे मीट करना है। एज वी कैन सी दैट द फर्स्ट 4 लाइन, आप फर्स्ट 4 लाइन्स को देखें। कहता है द repetition of the same idea, it was a cold rainy day, okay, so while making pressy we would write
ऑन अ कोल्ड रेनी डे। एक तो हमें ये पता चल गया कि ये जो पूरा है पैराग्राफ मतलब जो हमें दिया गया है वो सिर्फ एक कोल्ड रेनी डे के बारे में बता रहा है। तो ऑन अ कोल्ड रेनी डे अहमद डिसाइड टू विजिट द डॉक्टर। सिंपल ये मतलब हमारा वो था, बाकी ये कोल्ड डस्टी विंड्स वर ब्लोइंग। सिंपल जब हमने यही बता दिया कि एक वो कोल्ड रेनी डे था तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई हैं, यानी उसमें गस्टी विंड्स भी आ गई हैं, पीपल आउटसाइड वीयरिंग कोट्स भी आ गए, क्योंकि जाहिर बात है जब रेन होगी तो आएंगे। ये एक मतलब इररेलेवेंट आइडिया मतलब वो हैं जो पैराग्राफ के अंदर मतलब इररेलेवेंट आइडियाज़ हैं जिनको हम मिट करेंगे। हम सिंपल बताएंगे कि ईट ऑन अ कोल्ड रेनी डे अहमद डिसाइडेड टू विजिट द डॉक्टर। बस एज यू कैन सी वी हैव कंप्रेस 4 लाइन इनटू वन सिंगल सेंटेंस। हमने 4 लाइनों को इंतहाई एक सिंगल लाइन में मर्ज कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह आपको प्रेसी में उसने इसी तरह मतलब जो काफ़ी ज़्यादा उसने इररेलेवेंट मतलब आइडियाज़ दिए होते हैं, आपने उनको ओमिट करना है। जो थर्ड एलिमेंट है दोस्तों, यूज़ सिंपल इंग्लिश। आपने वहाँ पे अंग्रेज़ बनने की कोशिश नहीं करनी। आपने क्या करना है कि जो पैराग्राफ को आपको समझ लगी उसको आसान और सिंपल इंग्लिश में, जिसमें से आप बेसिक में FSC BSc में पढ़ते रहते हैं, उसी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। अपने पास से टफ वर्ड्स ना लिखें, क्योंकि प्रेसी हमेशा एक शॉर्ट और समरी होती है असल में बेसिकली, और जिस्ट होता है आपके पूरे पैराग्राफ का, और उसको इतनी आसानी से लिखेंगे एक जो सिंपल बंदा थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लेता वो भी समझ ले कि असल में जो ये पूरा पैराग्राफ है इसमें क्या चीज़ बताई गई है। द पर्पज ऑफ राइटिंग एन इंग्लिश पैसेज इज टू रिप्रोड्यूस गिवन इंफॉर्मेशन इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे सो दैट एनी ऑर्डिनरी रीडर वुड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। असल में प्रेसी लिखने का दोस्तों मतलब ही ये होता है कि हम उसको सिंपलेस्ट मतलब बनाएं ताकि उसी आइडिया को, लेकिन ये बात याद रखनी उसमें आपने अपने पास से कोई चीज़ नहीं लिखनी। फॉर दैट सेक वी मस्ट यूज सिंपली एंड प्लेन इंग्लिश वाइल राइटिंग प्रेसी। यूजिंग डिफिकल्ट वोकैबुलरी, डिफिकल्ट इडियमेटिक यानी कोई इडियम एक्सप्रेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। वो नहीं मतलब वो पसंद नहीं किए जाते। तो आप कोशिश करें उनको सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, आपने उनकी इंग्लिश कभी सुनी होगी, वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो ऐसे सिंपल वे से आपने बताना है। तो दोस्तों जो चौथी चीज़ है, मेंटेन अ फ्लो इन प्रेसी। आपने अपनी प्रेसी के अंदर फ्लो भी मतलब जारी रखना। आप जो एक पैरा लिखेंगे उसमें एक कोहेरेंस हो, उसके अंदर आप स्कैटर ना हुए हो, आपके ख्याल टूटे हुए ना हो। आप एक ही चीज़, एक ही जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको आप प्रिसाइज भी कर रहे हैं और आप उसको बहुत ही मतलब रेलिवेंट भी रह रहे हैं। आप उसमें से ये नहीं है कि बात रेन की हो रही है और आप उसमें से और मतलब परिंदों की और डिफरेंट एग्जांपल देनी शुरू कर दें। आपने कोशिश करना है कि आप अपने टॉपिक से रेलिवेंट रहें और फ्लो आपका कंटिन्यू रहे। मेक यूर आइडियाज presented as are well connected and present an order flow of information। और उनका फ्लो भी एक ऑर्डर में हो। ये नहीं कि बादल बाद में आए और बारिश पहले हो रही है, हमेशा बादल पहले आते हैं और बारिश बाद में होती है। तो दोस्तों आपने जो वो किसी चीज़ का भी आपने बताना, उसका फ्लो का भी आपने ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल रेन के बारे में बात कर रहे हैं और बादल आपके पहले बाद में आए और आपकी रेन पहले हो रही है। तो योर सेंटेंस शुड बी वेल कनेक्टेड एंड कोहेरेंट। यही मैंने बात की। डूइंग दिस वुड मेक इट ईजियर टू द रीडर टू ग्रैप्स द आइडिया और जिस्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। वो आपका रीडर जो है वो आपका ग्रैप्स कर लेगा आपकी आइडिया को, आपकी जिस्ट इन्फॉर्मेशन को। आगे एक इम्पोर्टेंट जो बात है दोस्तों, वो डू नॉट ऐड एनी थिंग इन द प्रेसी ऑन योर ओन। आपने प्लीज़ वहाँ पे स्कॉलर नहीं बनना। प्लीज़ 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 आपने स्कॉलर नहीं बनना। आपने हमेशा क्या करना है कि जो आपको अब वहाँ पे प्रेसी में बताया गया आपने वही चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसको आसान और सिंपल इंग्लिश में बता देना है। वी डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन, एनालाइज, टू गिव एग्जाम्पल और क्लैरिफाई समथिंग। हमने उसको एक्सप्लेन नहीं करना, हमने शॉर्ट वे से बताना है कि भाई इसमें ये चीज़ बताई है। योर प्रेसी मस्ट बी रिटन ऑब्जेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। I repeat, no addition in your own, please no addition in your own। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो आगे उसका एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि CS और PMS में उनको जो है क्रिटिकल एनालिसिस की बड़ी मतलब वो एक उनको एक अच्छी आदत है, वो होनी भी चाहिए CSS और PMS के स्टूडेंट में, लेकिन वो उसकी वजह से वो इसको भी एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। तो यहाँ आपने याद रखना है, ये प्रेसी में आपने जो दी हुई इन्फॉर्मेशन उसी को 1/3 में लेके विद प्रिसाइज कॉम्प्रिहेंसिव वे से और इस तरह लिखना है कि सिंपल इंग्लिश में कि आम बंदा भी समझ ले। ओमिट एग्जांपल्स। आपने दोस्तों कोई एग्जांपल दी हुई है किसी बात को बताने के लिए, तो आपने वो एग्जांपल नहीं देनी। फॉर एग्जांपल
अहमद वाज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही स्टडी। वो मतलब एक बता रहा है कि एक एग्जांपल दी हुई है तो आपने उसको ही स्टडी डे एंड नाइट, ही नेवर लेट लाइफ होमवर्क अनफिनिश, आफ्टर सिक्योरिंग गुड रिमार्क्स इन इंटरमीडिएट ही गॉट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। तो इन द फर्स्ट थ्री आप सेंटेंसेस देखें, द मेन पॉइंट इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। द अदर टू सेंटेंसेस आर कॉर्पोरेटिंग दैट मेन पॉइंट के वो हार्ड वर्किंग है, वो मतलब इस तरह करता है, उनको आप बिल्कुल फिनिश कर दें आप। यानी आप देखें ना ये पैराग्राफ में कि आपको सिंपल इसमें आसानी से नज़र आ रहा है। आप तो ये प्रैक्टिस एक याद रखिएगा, प्रेसी एक सिंपल आपको रूल्स से नहीं बल्कि प्रैक्टिस भी इसमें उतनी ही ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको कोई भी पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों ये देखें कि आप देखें अहमद वाज हार्ड वर्किंग स्टडी डे एंड नाइट, तो ये भी हार्ड वर्किंग की अलामत है। ही लेफ्ट हिज होमवर्क अनफिनिश्ड, ही नेवर, तो ये भी उसकी हार्ड वर्किंग के। तो ये दो लाइनों की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें बताएंगे, हम सिंपल जब हार्ड वर्किंग बता देंगे तो इसमें दोनों चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। तो वो दोस्तों हमने ये ख्याल रखना है कि हमने जो एग्जांपल या अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन है उसको हमने ओमिट कर देना है। सम अदर की पॉइंट्स दोस्तों वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, तो वो आपने याद रखने हैं। वो ये हैं दोस्तों कि आपने प्रेस इज़ ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको फॉर एग्जांपल कोई राइटर के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पे वो वर्ड यूज़ कर रहा है आई वी, तो आपने उसको वहाँ पे आई वी को आपने थर्ड पर्सन में ही थॉट, ही थिंक, ही सेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इज समथिंग लाइक आई थिंक एजुकेशन इज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एनी कंट्री, तो वाइल राइटिंग अ प्रेसी दिस पार्टिकुलर स्टेंस विल बी रिटन एज द राइटर ओपिनियन ओपाइंस या ही ओपाइंस, ही सेड, ही थॉट दैट एजुकेशन, ही कौन सा राइटर, आप वहाँ पे अगर वो राइटर के बारे में बता रहा तो राइटर के बारे में उसका नाम मतलब मेंशन कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्योंकि जो थर्ड पर्सन में वो नेम दिया था इज अ की टू सक्सेस फॉर एनी कंट्री। द डायरेक्ट नरेशन, और हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप बड़े फैमिलियर होंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन यूज इन ओरिजिनल पैराग्राफ मस्ट बी चेंज इनटू अ इनडायरेक्ट, आपने डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इसमें और ज़्यादा बेहतरी ये लाऊंगा कि मैं आपको दो प्रेसी की एग्जाम्पल कराऊंगा, जिसमें हम लोग दो प्रेसी लिखेंगे और उन दो प्रेसी को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि हम उस दो प्रेसी को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों के लिए एक आसान हो जाए। एक तो दोस्तों हम ये करेंगे, ये 2021 की प्रेसी है, ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, वो करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम 2020 की प्रेसी करेंगे। तो दोस्तों आपने ये बात याद रखनी है, मैं आपके साथ दोबारा कह रहा हूँ कि रिवाइज कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर गाइड, सॉरी जो पैराग्राफ है वो एटलीस्ट 3, एक और इम्पोर्टेंट गाइड्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वो ये हैं कि दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग द प्रेसी यू शुड रीड एंड रीड द पैराग्राफ एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 दफ़ा पैराग्राफ को ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया, आप पढ़ें। ऑफन वी रीड अ पैराग्राफ एंड वी फील वी हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली इन योर फर्स्ट रीड, गिव इट सेकंड एंड थर्ड रीड एज वेल, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपने पहली दफ़ा पढ़ा और आपने जल्दी में उसमें अंदर उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया, तो हो सकता है सेकंड और थर्ड रीडिंग में आपके लिए हेल्प बन जाए। एंड यू विल फाइंड अदर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वैन नेग्लेक्टेड इन द फर्स्ट रीड, तो उनको भी आप वो कर सकते हैं। तो वाई रीडिंग द पैराग्राफ अंडरलाइन द सेंटेंस ऑफ, ये मैंने आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त लाइन मतलब ऑरेंज कलर में सेंटेंस को चेंज किया है, अंडरलाइन द सेंटेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट आर गिवन यू इन सम सॉलिड और इम्पोर्टेंट information, do not underline the sentence or part giving the repeating idea, उनको ना करें जो repeating idea के मतलब हैं, आप सिर्फ उन्हीं को underline करते जाएं। while reading the paragraph to make pressy you would definitely come across some difficult words, दोस्तों कुछ difficult words भी आते हैं that would be hard to understand in isolation, तो आपने क्या करना है here try to understand the meaning of those words in the context in which they are used। तो आपने वो पैराग्राफ जब वो 2-3 लाइनें उससे पहले और नीचे वाली पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा वो असल में इसमें क्या कहना चाह रहा, तो आपको ऑटोमेटिकली उस वर्ड का मीनिंग भी आ जाएगा। तो आपने उस वर्ड को वहाँ पे अंडरलाइन भी कर लेना ताकि आप उसको जब लिखें तो नीचे आपने उसको सिंपल वर्ड्स में लिख देना है। वन मोर थिंग, आपने वन काउंट द वर्ड्स ऑफ द पैराग्राफ एंड डू नॉट कैलकुलेशंस फॉर द लेंथ ऑफ द प्रेसी,
तो आपने क्या करना है कि काउंट द वर्ड ऑफ पैराग्राफ एंड डू नॉट कैलकुलेशन फॉर द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ, द आइडियल लेंथ और ऑलरेडी डिस्कस्ड इज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। के आपने जो कैलकुलेशन लेंथ की नहीं करनी, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो 1/3 ही होनी चाहिए। तो दोस्तों जो लास्ट और इम्पोर्टेंट बात है ये है कि वंस यू आर डन विद रीडिंग, कि एक दफ़ा जब आपने रीडिंग कर ली है तो आपने एट लीस्ट 3 टाइम्स गो फॉर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी। तो आपने कोशिश करना जो आपका पेपर के आखिरी पेजेस हैं वहाँ पे फर्स्ट ड्राफ्ट प्रेसी का बनाएं, और कोशिश करें प्रेसी के लिए टाइम ज़्यादा निकालें। आप अपने बाकी पेपर को जल्द सॉल्व करके प्रेसी के लिए टाइम ज़्यादा निकालें। इट वुड बी बेटर इफ़ यू अवॉइड लुकिंग एट द ओरिजिनल टेक्स्ट वाइल राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। तो आप कोशिश करें कि जब आप अपना पहला ड्राफ्ट बना रहे हैं तो उसको ना देखें, क्योंकि आपने अपने जहन में आइडिया बना लिया, आपने साइड पे वो जो सिंपल से सेंटेंसेज हैं आपने उनको हाईलाइट किया है। तो मेक द ड्राफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव ऑलरेडी गैदर बाय रिपीटिंग रीडिंग। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में आपके लिए अहम बातें। आई होप कि ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। इसको दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि मोमन तो दूसरों के लिए खैर ही होता है। तो अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह आपके लिए भी आपको लिए भी आसानियाँ पैदा करेगी। आई होप कि आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उनको भी हल करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीडियो में हम 2 प्रेसी भी करेंगे, ताकि जो हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली भी करें। फिर मैं आपके लिए कुछ और भी मतलब कोशिश करूँगा मटेरियल अवेलेबल करूँ, ताकि आप उन प्रीवियस प्रेसी को सॉल्व करें और आप इस पेपर में अच्छे नंबर मार्क्स लें। इसके अलावा दोस्तों मैंने ऐसे की वीडियो भी बनाई हैं, वो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।